जय हिंद दोस्तों, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 की आईटीआर 1 और 4 स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआर 1 के ऊपर डिटेल में हमारी वीडियो आ चुकी है। आज आपको आईटीआर 4 के ऊपर हम वीडियो को लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, आप एक ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को पता होगा आप अपनी कैश सेल का कम से कम 8% और ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। हालांकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना चाहिए। बैलेंस शीट के माध्यम से एक एक फिगर कहां कैसे कैसे आपको डालनी है और 12 लाख रुपए तक इनकम आपको टैक्स फ्री करके आज दिखाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर दोस्तों लाइव प्रैक्टिकली हमारा कोर्स भी आ चुका है, जो cssumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप CS सुमित शर्मा को डाउनलोड करके एक बार जरूर चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उसका कंप्यूटेशन, उसकी बैलेंस शीट आप खुद बनाना भी सीख जाएंगे और यहां से 2 रुपए की अर्निंग भी करना सीख जाएंगे। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर छोटे दुकानदार, एक छोटे बिजनेसमैन को अपनी आईटीआर 4 का फॉर्म कैसे भरना है, अपने बैंक में हुए ट्रांजैक्शंस को कैसे जस्टिफाई करना है, उसकी आईटीआर को भरना सीख लेते हैं। आईटीआर भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में आ जाना है। यहाँ पर आपको incometax.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं, रजिस्टर नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो लॉगिन कर लें। दोस्तों 78 करोड़ लोगों में से सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करवा रखा है। अब हमने यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन, एंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या होती है? आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं। पैन आधार से लिंक है तो आधार नंबर डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आ जाने वाला है दोस्तों। चाहे आप आईटीआर 1 भरें, 2 भरें, 3 भरें, 4 भरें, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए या एक काम आपको जो करना है, यहाँ पे आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो आईटीआर भरने से पहले फिर से आपको यहाँ पे AIS पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि 31/3/2026 वाला साल था, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, यहाँ पे आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। ये TIS है और ये AIS है, इन दोनों के अंदर भर भर के डेटा आपका आता है। जैसे ही आप TIS पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका सेविंग का ब्याज, आपका FD का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, GST के टर्नओवर, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आता है। तो आप लोगों को इस डेटा को इनकम टैक्स की आईटीआर के अंदर मैच जरूर करना है, शो जरूर करना है, ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। एक ये काम आपको करना है। दूसरा दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब एक और काम जो आपको करना है दोस्तों, ई फाइल पर आ जाना है, क्योंकि आपका AIS, TIS और फॉर्म 26A जो अभी हम देखेंगे, ये 31 मई तक लास्ट रिटर्न इसकी जाती है, तो 15 जून तक ये अपडेट होता है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लें। यहाँ पे सारा का सारा डेटा शो हो रहा है। ई फाइल पर आप जाएंगे, इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन भी आ रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, जिसे कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अब दोस्तों AIS TS में तो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे 26-27 सेलेक्ट करना है, जो कि आपका असेसमेंट ईयर होगा। व्यू एज HTML कर सकते हैं, इसके बाद में व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका किसी ने भी कोई TDS काटा, ये देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने फॉर्म 15G 15H दिया था, इसके अलावा 194BA, एक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, बहुत बार आप लोगों का TCS कलेक्ट हो जाता है दोस्तों, वो ऊपर नहीं दिखाता है, वो नीचे दिखाता है। यहाँ पर आपका TDS TCS सारे के सारे डेटा यहाँ पर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में पैसा भेजा, तो कहने का मतलब आपको अगर रिफंड चाहिए तो वो भी यहाँ पे शो होना जरूरी है, और आपके इस डेटा को आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी जरूर दिखाएं, ताकि किसी भी तरह का कोई मिसमैच इन फ्यूचर में ना आए। अब दोस्तों वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं आपको लेकर के आ चुका हूं। अब यहाँ पर आपको फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका असेसमेंट ईयर 26-27 आ रहा है। ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो उसे ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 99.99% केस में आपको इंडिविजुअल आएगा, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। कौन सी ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं, ITR 1 के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी, अब आपको ITR 4 के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं, LLP नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म चल जाएगी। आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। सेक्शन 44AD में 6 या 8%, 44ADA में अपनी 50% या 44AE में ट्रक वाले यहाँ पे आ सकते हैं। 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक और इंटरेस्ट वगैरह पार्ट टाइम इनकम दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का एक रेड कलर में मैसेज देगा कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है, जहां पर आपको ATC, HRA, होम लोन ये सारी की सारी छूट नहीं मिलेगी। लेनी है तो आपको क्या करना है, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा है, 4 लाख रुपए से आपकी इनकम ज़्यादा है तो ITR भरनी जरूरी है। हालांकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने डिपॉजिट करवाया है करंट अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा है तो 4 लाख से कम वालों को भी ITR भरनी होती है। समझ नहीं आ रहा तो अदर्स पर क्लिक करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो दोस्तों आपने AIS, TIS और फॉर्म 26A देखे थे उसके अंदर क्या था, जो भी डेटा आ रहा था ये बोलते हैं हमने प्री फील्ड वहां पर लेकर के आ चुके हैं। फिर भी आप अपना उसे वेरीफाई कर सकते हैं, उस डेटा को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका मेन पार्ट आने वाला है। यहाँ पे आपकी एग्जम्प्ट इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शंस वगैरह आपको पता होगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में टैक्स पेड, आपका TDS वगैरह और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। इससे पहले दोस्तों आप अपनी बिजनेस की इनकम भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डेटा यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी बैलेंस शीट बना रखी है। अब ये बैलेंस शीट के अंदर आपकी फर्म का नाम, आपका पैन, GST, MSME नंबर आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि आप सेल परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं तो भी यहाँ पे आपकी सर्विस रिसीट आ जाएगी। इसके बाद में आप अपना कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं और ये बैलेंस शीट आ चुकी है। क्योंकि बैलेंस शीट आपकी मैच होगी, आपकी सेल, आपका GPNP हो जाएगा तो आपका ये डेटा अच्छे से प्रोसेस हो जाने वाला है। अब मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों फिर से लेकर के आ चुका हूँ। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनती है, इसको कैसे अच्छे से मेंटेन करना है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 और करंट ईयर के हिसाब से हमने बहुत प्यारा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जो CASumitSharma.com या CA सुमित शर्मा ऐप आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर हमने आपको ITR फाइल करवानी और बहुत तरह की चीज़ें बड़े ही आसान भाषा में बताई है। अब दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल आ गई है, आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुका है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, क्योंकि 44AD में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी यहाँ पे कोई सैलरी या आपकी पेंशन ना आ रही हो। अगर आ रही है तो वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट में आ रही है तो अदर्स कर दें। नॉट एप्लीकेबल अगर आप कर देते हैं तो आपका सैलरी वाला हेड अब आगे खुलने वाला नहीं है। हमने यहाँ पे हमारी सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं डालनी है दोस्तों, ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। बिजनेस की इनकम वाले आपको पता होगा इस बार से 31 अगस्त तक अपनी ITR को भर सकते हैं, जो कि बिना किसी लेट फीस की होती है। वो 139(1) में आ जाएगी। किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में भर रहे हैं तो दोस्तों आपको नीचे जो कौन से नोटिस के रिस्पॉन्स में भर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको दोस्तों 10IEA ये बोलता है, हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10IEA विद ड्यू डेट फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर। अगर आप पिछले किसी भी साल में ओल्ड रिजीम में गए थे तो दोस्तों आपको यहाँ पे यस करके उसको कब आपने भरा था, कौन से साल में भरा था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको आपको ITR में देखना है। नहीं गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार आपने सैलरी की या बिजनेस की इनकम नहीं दिखाई थी तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने पिछली बार भी न्यू में थे और इस बार भी न्यू में थे, तो हमने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे,
आपको बोलता है दोस्तों, हैव यू फर्निश्ड NIA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल में अब आप जा रहे हैं। दोस्तों एक बात बताएं, ओल्ड के अंदर 5 लाख टैक्स फ्री है, न्यू के अंदर 12 लाख टैक्स फ्री है। तो इस 5 लाख वाली लिमिट में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी नो कर देना है। अगर आप ओल्ड में जाना ही चाहते हैं तो यस करके उस फॉर्म को जरूर भर दें। हमने नो कर दिया। इसके बाद में दोस्तों आप रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू तो नहीं भर रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे ऐड अनदर करके ऐड कर लें। कम से कम एक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना जरूरी है। इसके बाद में नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अगले स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर आपको क्लिक करना है कि आपकी इनकम कैसे कैसे कहाँ से आ रही है। अब ये आपको फिर से बोलता है कि आपने सैलरी नॉट एप्लीकेबल की थी, तो सैलरी की डिटेल अब आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा ही बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको प्राइवेट कहीं से सैलरी भी आ रही है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल किया था तो यहाँ पे आपका सैलरी का भी आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि आपकी बिजनेस की ही इनकम आ रही है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एडिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को पता होगा सेक्शन 44 AD में कैश सेल का कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल का कम से कम 6%। 44 ADA के अंदर अपनी 50% की रिसीट, आपको रिसीट का नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। 44 AE में गुड्स कैरीज वाले, ट्रक वाले, भाड़े वाले आ जाते हैं। तो हम 44 AD में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे शो डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको ये बोलता है कि आप ब्रेकअप्स वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है, यहाँ पर 44 AD में आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है, बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन डालना है। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे राम एंड कंपनी के नाम से मेरा बिजनेस है। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं, काफ़ी तरह के कोड भारी भरकम आपको आ जाएंगे। आपको अपना कोड अगर पता लग रहा है तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपनी रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है दोस्तों, ये देखिए 09028 रिटेल ट्रेड सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो इसीलिए होता है कि इनकम टैक्स को पता लग जाए कि आप क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम किराना गुड्स का काम करते हैं तो हमने सिंपली यहाँ पे सेव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 44 AD के अंदर अब हमारा ये बिजनेस ऐड हो चुका है। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा बिजनेस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। अब दोस्तों नीचे आने के बाद में आपको कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे दे रहा होगा। ये यहाँ पे आपको सेल डालनी है अपनी, क्योंकि अगर आप एक टर्नओवर करेंगे तभी तो आपका काम चलने वाला है। तो अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर अगर आपकी है तभी आप इस ITR के फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ से ऊपर पर ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब आपको ये बोलता है कि आपकी जो सेल हुई है आपने कैश में कितनी करी है, एनी अदर मोड में कितनी करी है, जो कि ऑनलाइन होती है। सेम यहाँ पे प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपको अपनी कितनी इनकम दिखानी है। आप लोगों को कम से कम 6% ऑनलाइन का और कम से कम 8% या एक्चुअल, इस चीज़ को फिर से ध्यान दें दोस्तों, या तो एक्चुअल दिखानी है या कम से कम उतनी आपको दिखानी ही दिखानी है। अब मैं आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर लेकर के आता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी जो सेल आ रही है 31,45,850 रुपये आ रही है। अब हमें तो नहीं पता कि दोस्तों इसमें कितनी कैश और कितनी ऑनलाइन है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 20 लाख रुपए तो मैंने ये सेल की थी, ये कैश में की थी, और यहाँ पर 11 लाख रुपए, 45,000 रुपये और 850 रुपये ये मेरी ऑनलाइन आई थी। तो इन दोनों को अलग अलग हेड में डालना है। 20 लाख रुपए को तो हमने डालना है यहाँ पर जो हमारी कैश में हुई थी, 11,45,850 को हमने ऑनलाइन डालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एनी अदर मोड में 11,45,850 और यहाँ पे कैश के अंदर हमारी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जैसे डाल देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टोटल सेल आ गई है 31 लाख रुपए की। आप लोगों को ये भी पता होना जरूरी है 40 लाख से ज़्यादा की सेल अगर आप करते हैं आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। वो एक अलग एक्सेप्ट है, लेकिन उसको ध्यान में रख करके चलें। अब दोस्तों ये बोलता है इस 20 लाख का कम से कम 8% होता है 1,60,000 रुपये। अगर मैं दोस्तों 1,50,000 रुपये दिखा देता हूँ तो एरर दे रहा है कि कम से कम 8% तो दिखाएं भाई साहब, नहीं तो 44 AB में टैक्स ऑडिट करवाएं और ITR 3 ITR 5 भरें। देखिए कितना समझदार, कितना यहाँ पे सुलझा हुआ इंसान है। और इसका भी कम से कम आपको
जो है आपको 6% दिखाना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, नीचे आप आएंगे। हालांकि अगर आप पूरे के पूरे का 8% करेंगे तो 8 तिये 24, 2,40,000 रुपये के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए 7,79,540 रुपये हमने यहाँ पे सेल की है, मतलब नेट प्रॉफिट किया है 779,540। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमारी कैश के अंदर अगर सेल ज़्यादा आती है तो हम 779,540 के अंदर चले जाते हैं, और ये जो 20 लाख वाली सेल है ये हमारी हो जाएगी 31,45,850 रुपये। तो आप अपने हिसाब से ऑनलाइन और कैश वाली सेल को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें, अपना नेट प्रॉफिट डाल दें, और अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने आपको बैलेंस शीट बता दी दोस्तों, इनकम टैक्स के ऊपर हमारा कोर्स बना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बहुत तरह की चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे डालनी है तो डाल दीजिए, लेकिन जैसे आप एडिट करेंगे तो आपका कोई भी कॉलम यहाँ पे देखिए भरने को नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। तो कोई टेंशन नहीं है। सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कोई मकान दुकान से किराया आता है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे, ये आपकी खुद की है सेल्फ डालेंगे, एक से ज़्यादा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड ना लेकर के दोस्तों लेट आउट लेंगे, यहाँ पे आप किराया डाल देंगे। 30% की छूट मिलने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम दोस्तों 7,79,000 है। अब यहाँ पे अगर हम 4 लाख रुपए इनकम और अदर सोर्स में ऐड कर देते हैं, आपको तो अपनी एक्चुअल इनकम दिखानी है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज दोस्तों आपको ASTS में नहीं भी आ रहा तो भी दिखाना है। इसके बाद फिर से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर एनी अदर में जाकर के मान लीजिए कि आप ट्यूशन की इनकम दिखा रहे हैं, तो ट्यूशन की इनकम आपकी मान लीजिए 4 लाख रुपए आती है, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। लास्ट में आकर के देखिए 11,80,000 रुपये इनकम हो गई। आपको 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री करके दिखाएंगे। आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। डिस्क्लोजर और एग्जम्प्ट इनकम, ये क्या होता है दोस्तों, आपने जो भी बैलेंस शीट बनाई थी ना, वहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। दोस्तों आप ये देखिए E11 से E25 फर्निश करें, 31/3/26 के दिन में क्या क्या था आपका। तो यहाँ पर आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ भरने के लिए आपको नहीं दे रहा है, तो आपको इस एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, कुछ चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पार्टनर की कैपिटल, आपका कितनी पूंजी थी दोस्तों, जब बैलेंस शीट बनानी ही नहीं थी, प्रजम्पटी पर ही चलना है, तो इतनी चीज़ें आपसे क्यों मांग रहे हैं। नहीं भी डेटा है तो आप 0 डाल दीजिए, जो जो चीज़ें आपके पास है वो डाल दीजिए। सिक्योर्ड लोन, बैंक से लोन चल रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटी, और यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा जो आपकी लाइबिलिटी साइड का आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कैपिटल है, बैंक से लोन है और क्रेडिटर्स है, ये टोटल हमारा वहाँ पर आ जाने वाला है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा डेटा जैसे डाला तो ये देखिए 31,75,057। आपके पास बैलेंस शीट नहीं बनी है, इस एक्सेल का फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या आप हमें मेल डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31,75,057 आ चुका है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें मैच होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, नहीं भी है डेटा तो आपको 0 डाल देना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री, कितना माल आपके पास पड़ा है वो डालना जरूरी है। सन्ड्री डेटर्स, कितने उधार आपसे लोगों से लेने हैं। बैंक का बैलेंस भी इस बार मैंडेटरी हो चुका है दोस्तों, कैश इन हैंड भी मैंडेटरी हो चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट है, अभी तक तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल है, डाल देंगे तो आगे के लिए आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम हमारी फिक्स एसेट, स्टॉक, कैश, बैंक और डेटर्स वहां पर फीड कर देने वाले हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों 31,75,057 और नीचे आने के बाद 31,75,057, ये दोनों टोटल मैच हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। और जो जो डेटा आपके पास है वो डाल दें, कुछ भी डेटा नहीं है तो 0 डाल दें, लेकिन ऐसा मत करें, हम यही आपको सजेस्ट करते हैं। अब दोस्तों GST के अंदर जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, GST नंबर और GST की कितनी टर्नओवर थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। एग्जम्प्ट इनकम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम है, कोई भी ऐसी इनकम दोस्तों जो टैक्सेबल नहीं है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको पता होगा 1.25 लाख रुपए तक इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट यहाँ पे 1.25 लाख रुपए तक आ सकती है। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है।
अब आपको टोटल डिडक्शन के नाम पे न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए सारा का सारा खाली आ रहा है। यहाँ पर भी कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टैक्सेस पेड के अंदर आपका किसी ने भी सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा, यहाँ आ जाएगा। अदर देन सैलरी पर यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16C 16D यहाँ आ जाएगा। आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया, यहाँ आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, एडवांस टैक्स था, उसका चालान यहाँ आ जाएगा। टोटल कितना टैक्स आपका टीडीएस किया या वैसे तौर पर कट चुका है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लाइबिलिटी दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स है 58,000 रुपये बन गया। 87A बोलता है कि 60,000 तक तो मैं आपको टैक्स ही नहीं लगने दूंगा। तो नीचे जैसे आप आएंगे आपका टैक्स सारा का सारा जीरो हो जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है ताकि कोई कमी होगी तो आपको ये बता देगा। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देंगे कि आपको इतने रुपए का टैक्स देना है, आपको इतने रुपए का रिफंड आएगा। जो भी आपकी एक्चुअल सिचुएशन होगी आपको बता दी जाएगी। अब आपको लास्ट में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर नीचे दिए गए दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक कर देना है। कोई भी कमी पेशी होगी तो यहाँ पे आपकी उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये कमी आपने छोड़ी है, उस कमी पर क्लिक करेंगे। अब ये बोलता है प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम है, तो दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सही है। आप सिंपली इसे यस कर देंगे तो आपका नीचे भी एड्रेस भरा जाने वाला है। सेव बटन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बार बार सेव ना करें। अब जैसे ही लास्ट में आ जाएंगे कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो सीधा ही आपको अपनी आईटीआर को वैलिडेट कर देना है। ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी नहीं है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन, दोस्तों प्रीव्यू करने के बाद में आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। आपकी रिटर्न में फिर भी कोई कमी रह जाएगी ये यहाँ पे बता देगा। अब आपको लास्ट ऑप्शन वेरिफिकेशन पर चले जाना है। वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है। आपको रिकमेंड करते हैं हैंड टू हैंड आईटीआर को वेरीफाई करके नक्की करो, तो आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास में काफ़ी ऑप्शन आ रहे होंगे, आधार ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर, बैंक ईवीसी, डीमैट ईवीसी। तो आपको यहाँ पे पहले वाले पर ही आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी आप लोगों को कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। उसको डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। CA-sumitSharma.com पर जाएं या दोस्तों प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप डाउनलोड करें CA सुमित शर्मा। वहां पर हमने आप लोगों को बहुत ही प्यार से, प्रैक्टिकली और उस हिसाब से समझा रखा है कि आप अपनी आईटीआर खुद कैसे भरें ताकि आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस भी हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।